जिसका कैरेक्टर ऐसा हो जो मुझे भी एकदम मस्त ना एकदम वो कर दे, एम्पावर्ड फील करवा दे और कॉन्फिडेंट फील करवा दे। और ये फिल्म अच्छा ये तो खलवट्टा में बनाई रही फिर बाद में कि नहीं, और सही में मिर्ची चली गई रही? हमको तो वो बड़ा मस्त लगा रहा है, जिस हिसाब से बैठ के कपड़े भी जैसे धो रही थी, एकदम ऐसा लगता है यार एकदम वाइफ मटेरियल है ये लड़की सही में। इसलिए यार चुन लिए रहे आप। लड़के जो हैं अभी वो मतलब टाइम पास के लिए ऐसी गर्लफ्रेंड देखते, जैसे अपन ने कॉकटेल भी देखी रही तो टाइम पास के लिए दीपिका पादुकोण को मतलब ऐसे किए रहे, और जब वाइफ मटेरियल वाली बात आई, अपनी मम्मी से मिलवाने वाली बात आई, तो अपनी वो डायना पेंटी उनको फिर मतलब इंट्रोड्यूस कराई कि हम इससे प्यार करते हैं। तो आपकी इसमें क्या थॉट है? तो भैया स्वागत है टेली चक्कर में, और मतलब हम क्या बोले, इतने बड़े बड़े लोग बैठे तो हमको अलग ही से घबराहट हो रही है, वैसे मासी को होती नहीं है लेकिन अब इतने बड़े बड़े लोग बैठेंगे तो नहीं होएगी। और हम बताएं तो हमारी रीच भी ऊपर तक पहुंच गई है, देख लो मिसेस फिर आती जो, अरे बाप रे क्या डायरेक्ट करी हो आप मिसेस को, मतलब फुल ऑन फायर। निशांत जी अभी तो हम आपके बताते हैं, आपको जो धवल बन के किए है ना आप, दिवाकर, हम तो वही देखो ना नाम भी ऐसे भूल जाते हैं, उम्र हो रही है ना। तो मिसेस जी आपसे तो हमें बात करेंगे थोड़ी लंबी चौड़ी। जी मासी, आप इतना डीपली कैसे चली गई? बता, हमको लग रहा था कि कहाँ से एकदम घर में रह के आई रही क्या आप? किसी के कि एकदम सिलबट्टा हुए, फिर बर्तन बासी नहीं रखते तो मतलब कटहल रखा, फिर लड़की के घर में कुम्हड़ा का पेड़ा जा रहा है, मतलब सब पेठा जा रहा है एकदम डिटेलिंग में। आपने तो ऐसे छक्के उड़ा दिए कि हम तो देखते रह गए कि बाप रे बाप ये लड़की मतलब फायर है यार। मैं छत्तीसगढ़ की, मेरी माँ छत्तीसगढ़ की है, तो मैं नागपुर में बड़ी हुई, पर हर गर्मी की छुट्टी में वहाँ पे 2-2 महीने हर साल बिताती थी, तो मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करती थी। तो एक एक चीज़, खाने की चीज़ में, किचन में तो मतलब बच्चे रहते छुट्टियों में तो किचन में तो हमेशा ढूंढते रहते क्या खाने के लिए क्या चाहिए, तो वहाँ से मैंने देखा था। और ये पिक्चर मुझे बहुत प्यार से बनानी थी, बहुत जिम्मेदारी से बनानी थी, और सानिया ने भी मेरी बहुत हेल्प की। हमने बहुत लोगों से मिले, उससे भी हम समझे। पर हाँ मतलब ये था कि ये बहुत दिल के करीब की कहानी है, ये सब मेरी माँ के साथ हुआ, ये सब मैंने भी अपनी माँ के साथ किया है। मैंने भी नहीं देखा मेरी माँ कितनी मेहनत करती है मेरे लिए। मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी फ्रेंड्स, मेरी कज़िन्स, सबके साथ ये हुआ है। तो ये हम सब की कहानी है, तो हम सब की कहानी है तो दिल से तो बनाना पड़ेगा। तो लेकिन हमको एक बार के आपसे कंप्लेन है ऐसे कि सब बेचारी कोई सपोर्ट में नहीं आया, अगर आप मासी को लेके हमें को लेके आ जाते तो कम से कम हम सपोर्ट तो करते। बुआ आई वो भी सुना के चले गए, बेचारी को सब ऐसा सुना, फिर भी उसका सब्र का बाण हम देखे कि बाप रे, मतलब लास्ट में जो शिकंजी पिलाई है लड़की ने, फिर तो सबकी बोलती बंदी की है। लेकिन ऐसा एकदम कैसे मतलब वो हो गया कि एक नॉर्मल होता है ना कि इंसान इतना सब्र कर नहीं पाता, लेकिन आप तो एकदम ऐसे ले गई पूरी मूवी में कि लोग करते ही रहे अत्याचार, और आप मतलब करती रह गई चीजें। करती रह गई चीजें। हाँ मतलब क्योंकि रिचा भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि वो अपने नए घर वालों को इम्प्रेस कर सके अपनी कुकिंग से, और उनको ये दिखा सके कि वो सब मैनेज कर लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपनी मम्मा को ये करते हुए देखा है, उसने अपनी मासी को भी ये करते हुए देखा है, बुआ को करते हुए देखा है। उसकी फैमिली में भी ये आता चला जा रहा है ये रिवाज, जहाँ औरतें ये मतलब घर बार संभालती हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एंड तक ट्राई कर रही थी कि शायद वो ये देखें कि शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, और उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करें। बट उस प्रोसेस में उसने ये चीज़ रियलाइज़ किया कि शायद वो अपने आप को कहीं खो रही है। लेकिन मजाल है कि ससुर एक बार भी तारीफ कर दे कि भैया अच्छा है ना, खाना अच्छा बना है। हाँ बताओ जी, लास्ट में हम भी बड़ा खा के परेशान नुक्स निकाल दी कि नमक कम है। बताओ हाँ। इतना अच्छा बिरयानी बनाई रही उसमें, मतलब वेस्ट भी गई रही, हमको पता है बहुत ज्यादा बन गई रही, हमारे मुंह पे पानी आ गया था। फिर वेज वाली बनाती तो हम थोड़ी कांटेक्ट कर लेते, लेकिन नॉन वेज रही वो, लेकिन मजा आ गया हमको। तो कभी ऐसा होता है कि अपन जैसे जब फिल्म बनाते हैं तो एक ना कुछ ऑलरेडी बनी हुई होती है, जैसे द ग्रेट किचन भी बनी हुई है, तो एक प्रेशर भी आ जाता है, और एक ये भी होता है कि यार देखें तो थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा, लेकिन प्रेशर भी है कि अरे ऑडियंस तो ये ना बोल दे तुरंत कि अरे बिल्कुल तुमने तो छाप दिया, और ऐसे तो दोनों तरीके का चीज़ें रहती है। तो आप लोग को कैसा था जब आप लोग एक्टिंग कर रहे थे? तो कोई प्रेशर नहीं था, और स्टोरी इतनी रेलेवेंट है कि उसे बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कितनी औरतों से ये कनेक्ट करता है, और कितनी औरतें इस कैरेक्टर में और इस स्टोरी में अपने आप को देख सकती हैं।
तो वो मैसेज और स्टोरी का जो कोर है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। प्रेशर नहीं था क्योंकि मेहनत पूरी थी। जब मेहनत पूरी होती है तो फिर पता ही होता है कि जो चीज़ दिल से बन रही है वो अच्छी बनेगी। मतलब आप ऐसे अभी जवान भी की रही, फिर दंगल के तो क्या ही बताए, हमारी मूवी हम देख के आए रहे, थिएटर में देखने गए रहे पूरी फैमिली के साथ। हाँ हाँ, तो अभी आपको, हम जानते कि आपको बचपन ही से डांस का शौक है बड़ा, तो बिल्कुल। आप अभी ये मतलब बांध लिया था कि फिल्म मेकर को अब बोलेंगे डांस वाला कुछ कराओगे तो ही, फिर वो म्यूजिक वीडियो ऐसी निकली आंख वाली, हमको तो मजा आ गया। फिर हमको लगा कि ये आंख देख के ये वाला ऐसा मिल गया कि अभी जो कैरेक्टर है वो एज अ डांसर है। अच्छा, आग तो मैंने पिछले साल करी थी, ये फिल्म 2 साल पहले शूट हुई। थैंक्स टू आरती कि उन्होंने मेरा ये जो डांस का पैशन है वो कहीं ना कहीं स्टोरी में इंक्लूड किया और मेरे कैरेक्टर में ये डाला कि शी ऑल्सो इज़ सो पैशनेट अबाउट डांसिंग। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस था क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी का भी वेट कर रही थी। और एज एन एक्टर आई लुक फॉर स्टोरीज जहाँ जिसका कैरेक्टर ऐसा हो जो मुझे भी एकदम मस्त ना एकदम वो कर दे, एम्पावर्ड फील करवा दे और कॉन्फिडेंट फील करवा दे। और ये फिल्म वो दोनों चीज़, एक्टिंग और डांस, मेरे जो दो पैशन है उसको बड़े अच्छे से मिलाता है। मैडम आप पता क्या, इसका क्रॉस ओवर करा देती हैं आँख वाला तो वैसे भी दिवाकर डर जाता है। नहीं लगता? जहाँ ये हुआ वहाँ दिवाकर तो एकदम सेट। तो दिवाकर भैया आप ये बताओ हमको, का इतने परेशान करे आप हैं, मतलब प्लम्बर भी नहीं बुलाए, फिर और मतलब रियल लाइफ में तो हमको आप बहुत अच्छे डिसेंट लग रहे हैं, ब्लस भी कर रहे हैं हमको देख के, हमको लग रहा है। तो कैसा लगा जब ये कैरेक्टर आपके पास आया रहा और सान्या के साथ काम कर रहे थे आप, और डायरेक्टर भी इतनी अच्छी यार, काफी बढ़िया है। हम वही तो बोल रहे, मौसी को लाना चाहिए रहा, एक अलग ट्विस्ट आ जाता है। नहीं, दिवाकर झेल नहीं पाता मौसी को, कसम से हाथ जोड़ लेता फिर कसम से। ये मासी आती तो तुम तो जाते, फुल के बना रहे होते तुम मासी के लिए। बेचारी इतने सारे फुल का बना के रखे, फिर भी गरम खाना, बताओ वो वेस्ट नहीं चले गए होंगे, बिल्कुल ठंडे वाले रखे रहे। बिल्कुल फुल पापा के उसमें रहे आप, मतलब पापा तो सिर्फ गरम ही रोटी खाएंगे। नहीं, पापा के साथ साथ आप भी कम नहीं हो। मैं तो मतलब जो भी पापा ने सिखाया मैंने सीखा और फिर मैंने भी वही किया। और जो देखा अपनी मम्मी को भी करते हुए, काश मौसी पहले आ जाती तो जीवन नहीं बदल जाता शोले की तरह, है ना? सबके नसीब में नहीं होती ना, अभी रही आपके बाद में। वहाँ पर तो मौसी जी को कर सकते थे शिकायत, पर अब हम किसको करें? सही बात है। तो जब आप लोग ये सब शूट करते, सबसे एक्साइटिंग कौन सा रहा? बिल्कुल हंस के लोटपोट हो गए रहे हो बिल्कुल ऐसा? अच्छा ये तो खलवट्टा में बनाई रही फिर बाद में कि नहीं, और सही में मिर्ची चली गई रही? हमको तो वो बड़ा मस्त लगा रहा, जिस हिसाब से बैठ के कपड़े भी जैसे धो रही थी, एकदम ऐसा लगता है यार एकदम वाइफ मटेरियल है ये लड़की सही में। इसलिए यार चुन लिए रहे आप। इन्होंने बहुत कुछ किया तो मैंने भी फिर और थोड़ा सोचा ये भी कर दें शायद। यार ऐसा हंसी मजाक वाला कोई टाइम था, बड़ी सीरियस हमारी बेचारी। ये तो है, किचन में पूरी पिक्चर मतलब। या तो मुझे वो डांस में बहुत मजा आया था, जो सानिया ने बीच में हाँ, और वो ससुर जी चप्पल मांगने, हाँ उसमें चप्पल, आपको उनको भी जैसे इनको बोली ना कि पहना भी दूं कपड़े, वैसे उनको बोला कि मतलब कि खुद से नहीं पहन सकते क्या? नहीं वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। नहीं आराम से कि बाबूजी कुछ तकलीफ हो रही है क्या, मतलब पहन नहीं पा रहे क्या चप्पल? आप पहन के दिखाएं आपको? हम बताते हैं कैसे पहनते हैं। रिचा भी पैसिव एग्रेसिव थोड़ा। लेकिन ऐसे नहीं लगता कि लड़के जो हैं अभी वो मतलब टाइम पास के लिए ऐसी गर्लफ्रेंड देखते, जैसे अपन ने कॉकटेल भी देखी रही तो टाइम पास के लिए दीपिका पादुकोण को मतलब ऐसे किए रहे, और जब वाइफ मटेरियल वाली बात आई, अपनी मम्मी से मिलवाने वाली बात आई, तो अपनी वो डायना पेंटी उनको फिर मतलब इंट्रोड्यूस कराई कि हम इससे प्यार करते हैं। तो आपकी इसमें क्या थॉट है? मेरा क्या थॉट है इसमें, जैसे इसमें यही बोलते ना कि तुम में क्या इंटरेस्टेड है, हम तुम्हारे में से वो किचन की स्मेल आती है, तो तुमने तो सिर्फ ये देखा ना कि हाँ सिर्फ अभी मतलब काम धाम के लिए हमने शादी कर ली, वैसा वाला हम बोल रहे हैं। बाकी अय्याशी और फिर ऐसे करना हो तो अपन बिल्कुल ऐसे फ्रैंक वाली लड़की देखते हैं। हाँ, नॉर्मली शादी के लिए होमली लड़की देखते हैं, पर एक्चुअली वो चाहिए कि जो आपका सब काम संभाले। हाँ। तो वो चेंज करना है हमें। हाँ,
और अभी अपन सीरियल में भी देखते कितना, चाहे वो अनुपमा हो गया, ये रिश्ता क्या कहलाता, हमारी तो हम तो बचपन ही से देखते आ रहे हैं, एज भी हो गई है हाँ सब जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सास भी कितना नहीं डोमिनेटिंग ऐसे होती है कि बहू से सारा काम कराना, और अभी भी ये सब चीजें सीरियल में बकायदा चल रही है, पूरा सीरियल ऐसा ही में हो जाता है कि मनाते रह जाओ, फिर बहू जॉब में निकल जाती है, वहीं एंड। तो कहीं ना कहीं उससे भी हम बहुत रिलेट कर पाए आपकी फिल्म को। राइट, हमें लगता है कि सास भी विक्टिम ऑफ अ विक्टिम है, मतलब वो है ना, वो एक साइकिल चले जा रही है। तो हमको सबको एक्चुअली ये सब देखना है कि क्या क्या हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, और प्लान बनाना है कि यार ये सही नहीं है। हम औरतों को भी उतनी ही ह्यूमैनिटी एक्सक्राइब करें जो मतलब जो मेन को करते हैं, वो भी पूरी ह्यूमन है, उनकी पैशन भी है, और वो अपना पैशन अगर उसके पीछे जा रही है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि वो घर से कुछ कम कर रही है, वो घर के लिए भी उतना पैशन रहेगी। हमारे फिल्म में भी जब जब रिचा खुश है, उसने बहुत प्यारा खाना बनाया, वो उसने फ्रूट से एक पेड़ बनाया रहा, हमको इतना, और ससुर जी देखते रह गए कि ये क्या है, ऐसा टाइप का उनका हो गया। तो जब वो दुखी है तब वो फिर बड़ी आलू ऐसे बना रही है, लोग खाओ करके, तो वो तो है अब। कितने प्यार से बोलती हो यार आप, बिल्कुल मजा आ गया हमको तो। लेकिन बहुत ऐसे चीजें होती है, और आपने जिस तरीके से कैरेक्टर को निभाया, मजा आ गया। अच्छा, जो आँख आपने किया रहा, हम तो ऑफिस में भी ऐसे ट्राई करते रहे, तो फिर उसमें लोग ऐसे पता कंपेयर कर रहे थे कि शकीरा और टेलर स्विफ्ट लग रही हैं। टेलर स्विफ्ट। तो आपका क्या कहना कि आपकी जो बॉन्डिंग रही, केमिस्ट्री रही, तो उससे भी अच्छी रही कि आप उस कॉम्प्लीमेंट को ही रखना चाहती हो? हाँ, वी विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर श्योर, बट हमारी सुनिधि जी रॉक स्टार हैं, तो आई वुड नॉट लाइक टू कंपेयर हर विद एनीवन, शी इज़ अ कंप्लीट रॉक स्टार। एक वो हम देख रहे, एक तो हम बता एकदम टुकटुकी लगा के देख रहे तो बहुत सारी ऐसी पुतरियाँ रखी रही, और वो जो नहीं प्राइम नंबर वाली लड़की रही जिसको सिखा रही, तो वो आई तो वो उसने ऐसे गिरी रही और वैसे उठा दी। तो कहीं ना कहीं ये आप दिखा रही कि रिचा थोड़ी सी वो हो गई है, गिर गई है, और वो लड़की उसको उठा रही कि अभी हिम्मत रखो, अभी तुमको और झेलना है, अभी तुमको और मटन चिकन बनाना है और साफ करना है, ऐसा वाला। और वो पुतलियाँ मेरे लिए वो रशियन डॉल थी, और उसमें एक्चुअली हम बोलते हैं कि आदमी और औरत बच्चे को पैदा करते हैं, पर मुझे लगा आदमी आदमी को पैदा कर रहे हैं और औरत को पैदा कर रही है, तो वो साइकिल भी है। तो वो मतलब वो मेरे माइंड में था, किसी और को समझे नहीं, तो मेरे को ऐसा लगा। बट सो मतलब आई वाज क्वाइट इन ऑ कि शी डिड अंडरस्टैंड, आप जो एंड शी ड्रॉ अ पैरेलल, छोटी छोटी चीजें पकड़ रहे हो, मतलब वो देख के मतलब मैं खुशी से ऐसे वाव कर रही हूँ कि चलो वो सब डालने। नेक्स्ट में हम पक्का 100% मौसी की कहानी, मिसेस 2 में मौसी। मतलब वो प्राइम नंबर वाला भी कॉन्सेप्ट हमको लगता है हमको जिंदगी में समझ में ना आया होगा, लेकिन पहली बार हमको समझ में आ गया कि प्राइम नंबर दिमाग में से छपा है। और सही बताएं तो रियल लाइफ में आप तीनों प्राइम नंबर हो। मौसी आप भी हो। हम तो है ही यार, लेकिन अब अपने मुंह से कौन बोलता है। नहीं, आपको बोलना चाहिए। तो आप तो भाई इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम किए हुए हैं, आमिर खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, थोड़ी बोल नहीं पाते भी एज हो गई ना, ऐसे हो जाता है। तो क्या आपको ऐसे सिमिलैरिटी दिखी और ऐसे अलगपन क्या दिखा उन दोनों के साथ, मतलब इतने भाई लेजेंडरी एक्टर के साथ, और आज आपके साथ? अरे यार हम तो बस आई एम अ लकी गर्ल। तो यार आप तीनों बहुत लकी, ऐसे टीसी वहाँ से सबके सामने नहीं आती कसम से आई फील वेरी लकी। आई थिंक आप तीनों ही बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं। नहीं यार, कहाँ वो लोग, कहाँ हम, अभी तो हम ग्रोइंग स्टेज में हैं। नहीं, मेरे दिमाग ऐसे नहीं, वो क्या बोलते हैं, उभरते हुए उसमें हैं अभी हम। अभी हम मिसेस 2 में आएंगे ना, तब फिर देखना जलवा बिखेरेंगे। लेकिन इन्हीं को लोगी आप मिसेस 2 में? नहीं मौसी आप ही होगी। आप मिसेस। अरे फिर वो जमेगा नहीं ना, वो सब आपको देखने की आदत ना, हम कहाँ। नहीं, आपको मैं तो जरूर देखना चाहूंगी आपकी कहानी। तो मिस्टर बनानी पड़ेगी, मौसा को भी लाना पड़ेगा। तो कैसा रहा आपको, मतलब आमिर खान के साथ काम करके? और क्या? बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिला, और शाहरुख सर के साथ भी बहुत। क्या अलग चीज़ें हैं दोनों में, मतलब काम करने के तरीके में अगर देखें तो? दोनों बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, बट फिल्में ऐसी बनाते हैं जो सबको ही अच्छी लगती हैं, सब कितना पसंद करते हैं, वो तो एक एग्जाम्पल ही है। चलो हम लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे, हमको भी बताओ, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो अपन औरतें लोग हैं, अपन ये लोग ज़्यादा बढ़ावा देती हैं ये मतलब लड़कों को, कि फिर ना एकदम डिपेंड हो जाते हैं वो, कि चप्पल भी देना, सुबह अजवाइन का पानी भी देना, सब चीज़ करके दे देती है। अब उसकी इंसान डेली की डेली चटनी बनाए हैं, इतना मतलब अपन ही लोग सर पे चढ़ा लेते हैं। एकदम सही बोला आपने।
और हमको वो चेंज करना है। हम जैसे मतलब हम बोलते हैं कि हमको लड़कियों को अलग तरीके से बड़ा करना है, पर हमको लड़कों को भी अलग तरीके से बड़ा करना है। फिल्म में जो एक छोटा लड़का आता है वो अपनी माँ से उस तरह डिमांड करता है। एक हमने लेंथ के लिए एक सीन कट भी किया, पर उसकी माँ उसकी जो वो गन से खेला था तो उसकी ढूंढ ढूंढ के उसकी बुलेट उठा रही थी। तो मतलब वही माँ वहाँ से बिगड़ना चालू होता है, तो हमको वहीं अपने आप को खुद को करेक्ट करना है। सही बात। अच्छा एक बात बता दो, अभी तो शादी आदि हुई नहीं है, तो रियल लाइफ में कैसी वाइफ और कैसे हस्बैंड बनना चाहोगे आप अपने अपने पार्टनर के साथ? आप बताओ कैसे हस्बैंड और अच्छे से इसका हमको अच्छे एनर्जी के साथ चाहिए। बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ, हाँ। मतलब मैं तो काफी अच्छी हूँ, तो मैं तो बहुत ही अच्छी वाइफ बनने वाली हूँ। आप देख लीजिए जो भी मेरा पति बनने वाला है। How will you match up? तो फिर नहीं मतलब दिवाकर तो नहीं बनना चाहेंगे, पर हाँ बहुत चीज़ें सीखी इस फिल्म से। बहुत मतलब कहते हैं कि अवेयरनेस डेफिनेटली हमारी फिल्म बहुत लोगों को लाई, अगर लोग सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं। पर अभी मेरे को तो ये नहीं पता कि आइडियल हस्बैंड क्या होता है, बट फॉर मी आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं एक अंडरस्टैंडिंग इंसान बनना चाहूँगा इन अ रिलेशनशिप, एंड टू मेक थिंग्स ईजी फॉर माई पार्टनर रादर देन मेकिंग थिंग्स डिफ़िकल्ट। अभी बुरा वक्त तो हर एक रिलेशनशिप में आता है, चाहे वो भाई भाई का हो या मियाँ बीवी का हो। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, और कोशिश चीज़ें सुधारने की एक ऑनेस्ट in an honest way. So I think then relationships can work, but not keeping a closed door on the other person. तो मेरे को लगता है कि इस तरह का इंसान बनना चाहूँगा मैं, इस तरह का हस्बैंड, होपफुली। बाकी रियल लाइफ में से प्लम्बर अम्मा को बुला लिया करना ताकि वो चूहे ना पानी। महंगे बहुत हैं आजकल प्लम्बर। तो ये खुद कर दिया करेंगे, तो रियल लाइफ में लेना, तो लेकिन कर देगा ऐसे ये। वाइफ को परेशान नहीं करना कि वो बोलती रह जाए, आगे से ध्यान रखेंगे मौसी। है ना। चलो बहुत बहुत ऐसे नहीं, शुक्रिया, ऐसे बोलो। मजा आया एकदम। बहुत मजा आया। हम तो यही चाहेंगे कि बहुत बहुत अच्छी मिसेस जाए, बिल्कुल सुपर डुपर हिट, और सारी जितनी लेडीज लोग हैं वो तो जरूर देखें, और अपने अपने जरूर। हस्बैंड को भी थोड़ी Thank you, थैंक यू मौसी, थैंक यू सो मच।